अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग जो है 14.3 एग्जांपल से बड़े स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है 1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 2 मिलीमीटर। और डायमीटर दिया बेटा इसका हमारे पास 2 मिलीमीटर। कह रहे हैं कि देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर। बच्चे हमने फाइंड करनी है इसकी रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रेजिस्टेंस का। नीचे लिखा होता है नाउ वी हैव आर का होता है रो एल ओवर ए। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रेजिस्टेंस का। बेटा अब हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं उसको रो जो होता है बेटा हमारे पास वो कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है। और बेटा हमारे पास जो है ना एल का पता है हमें हमारे पास। ठीक है, वो दी हुई है जो है क्या कहते हैं 1 मीटर। बेटा एरिया हमने फाइंड करना है। और जो है ना एरिया हमारे पास वायर का बेटा अगर दिया हो ना वैसे बेटा एरिया होता है हमारे पास सर्कल का ए होता है हमारा बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो है फॉर्मूला हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया का हमारे पास पाई आर का स्क्वायर। लेकिन अगर बेटा इस केस में ना बेटा हमारे पास जो है ना डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर डायमीटर गिवन हो तो बेटा हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा। वैसे हमारे पास एरिया होता है वैसे हमारे पास एरिया होता है हमारे पास पाई आर का स्क्वायर। तो इतना आर हमारे पास बेटा आर होता है हमारे पास d/2 यानी डायमीटर का हाफ। जब हम करेंगे ना आर का स्क्वायर तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आर का स्क्वायर डी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और ये बेटा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, बेटा हमने यहाँ पे आर की जगह बेटा पुट किया हमने d/2। बेटा मैंने बता दिया आप लोगों को, मैं दोबारा बता रहा हूँ। बेटा हमारे पास जो है ना फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर का स्क्वायर। बेटा यहाँ हमें गिवन था डायमीटर हमें बेटा क्या था गिवन था 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर मतलब 2 - 3 मीटर। फिर हमने यहाँ पे आर को पुट किया d/2। बेटा यहाँ पे डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया नीचे बेटा 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 हो गया। बेटा पाई के लिए पता है आपको 3.14 होती है, ये वैल्यू पुट की है डी की डिवाइड बेटा 4 है। ठीक है, ये बेटा 4 हमारे पास है। ठीक है, जब बेटा मैंने इसको यहाँ से ना बेटा 4 को मैंने डिवाइड किया इससे तो हमारे पास इसका एरिया आ गया वो 3.14 10⁻⁶। पर जितने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वो होती है हमारे पास 1.69। ये बेटा पेपर में आपको गिवन होगी। ठीक है, 1.69 10⁻⁸। बेटा आप रो आर होता है बस रो एल ओवर ए। बेटा रो जगह वैल्यू पुट किया रो की, एल जगह वैल्यू पुट किया बेटा एल की एंड डिवाइडेड बेटा हमने एरिया से किया है। बेटा हमारे पास ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई है। बेटा बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। जस्ट बेटा इसमें हमें पहले जो है ना एरिया मालूम करना था। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता दूं बेटा इस न्यूमेरिकल में क्या चीज़ हमें दी हुई थी और क्या चीज़ बेटा हमें कही थी आप लोग फाइंड करें। ठीक है, इसको रेज कर लूँ बेटा तो मैं आप लोगों को कि बेटा इसमें हमें क्या चीज़ गिवन थी और क्या चीज़ बेटा हमें फाइंड करने को बोला गया था। बेटा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बेटा कह रहे थे कि हमारे पास जो है ना लेंथ गिवन थी। ठीक है, लेंथ गिवन थी कॉपर वायर की वो बेटा थी 1 मिलीमीटर। और इसका डायमीटर था बेटा हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसको 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर इसका हमारे पास डायमीटर था। तो बेटा वो कह रहे थे कि आप जो है फाइंड करें इसकी क्या कहते हैं उसको रेजिस्टेंस। आप बेटा इसकी आप लोग फाइंड करें। बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का नीचे लिखा हुआ है आर होता है रो एल ओवर ए। बेटा रो तो पता है हमें कॉपर की बेटा लेंथ ही मालूम थी। तो यहाँ हमें मालूम करना था एरिया इस वायर का। बेटा एरिया होता है बेटा वायर जो होती है ना उसका एक हिस्सा होता है सर्कल हिस्सा होता है। बेटा सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। बेटा आर होता है d/2 तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। बेटा हमारे पास का एरिया का फॉर्मूला हो गया। बेटा ये हमने वैल्यूज पुट की तो बेटा हमारे पास का आगे आंसर आ गया इसका। बेटा अब बताएं किसी बच्चे को मसला तो नहीं है इस मेडिकल में 14.3 में। मेरा 14.3 एग्जाम्पल मेरे किसी बच्चों को समझ ना आया हो मेरा हैंड रेज करें आप लोग। यस बेटा यासीन अली, बेटा क्या क्वेश्चन है बेटा आपका। सर ये दोबारा से समझाए, मैं लेट हो गया। बेटा इस जो है ना न्यूमेरिकल में ना कह रहे हैं इफ द लेंथ जी ऑफ द कॉपर वायर इज 1 मिलीमीटर। बेटा कॉपर वायर की लेंथ दी हुई है हमारे पास 1 मीटर। कह रहे हैं इस डायमीटर इज 2 मिलीमीटर। वैसे डायमीटर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। कह रहे हैं देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ठीक है, क्या मालूम करनी है आपने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बेटा गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है लेंथ भी गिवन है डायमीटर भी गिवन है। 2 मिलीमीटर मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। बेटा फार्मूला होता है हमारे पास रेजिस्टेंस का नीचे आप देख रहे हैं और तो बेटा रो एल ओवर ए। बेटा आपने कल पढ़ा था कि फार्मूला होता है रो एल ओवर ए। बेटा रो हमें पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी होती है बेटा 1.69 × 10⁻⁸। ये वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी। ठीक है, और एल बेटा पता है हमारे पास 1 मीटर है। अब बेटा हमने मालूम करना है एरिया यहाँ से। अब बेटा एरिया जो होता है ना सर्कल होती है वायर ना बेटा एरिया होता है हमारे पास सर्कल का पाई आर का स्क्वायर। अब बेटा आर होता है हमारे पास d/2 फॉर्मूला हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ वैल्यू पुट की हमने पाई की डी की और नीचे 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये इसका एरिया आ गया।
जब एरिया आ गया तो बेटा हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है, बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से निकल आई है। ओके बेटा, तो बेटा हम अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेटा हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। ठीक है, ना आपको पता है कि हमारे पास होते हैं दो तरह के होते हैं कॉम्बिनेशन बेटा, एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, बेटा एक होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपकी बेटा नजर भी आ रहा होगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो ना बेटा रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, हर बेटा रेजिस्टर जो है ना एंड टू एंड आपस में क्या है, कनेक्ट है, और करंट के पास बेटा एक सिंगल ही रास्ता है फ्लो होने के लिए। तो इसमें क्या होगा बेटा, करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, तब कहेंगे इन दिस कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तमाम रेजिस्टर कनेक्ट है एंड टू एंड एंड करंट है सिंगल पाथ टू फ्लो, करंट के पास एक रास्ता है बेटा फ्लो होने के लिए। ठीक है, दिस मींस दैट करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। बेटा करंट जो पड़ेगा ना पास तमाम रजिस्टर बेटा वो क्या करेगा, सेम पड़ेगा। अब बेटा हम लोग फाइंड करते हैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट। बेटा हम अब देखते हैं कि हमारा टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी। अब बेटा जाहिर सी बात है इस रजिस्टर की बेटा अलग वोल्टेज इसकी होगी, तो बेटा वोल्टेज सब में क्या होगा बेटा डिफरेंट है ना। ठीक है, द टोटल वोल्टेज इन सीरीज सर्किट डिवाइड्स अमंग द इंडिविजुअल रजिस्टर, बट सबकी क्या होगी बेटा हमारे पास डिवाइड होगी, जो कि ना बेटा हमारे पास टोटल वोल्टेज वो सबका बेटा क्या होगा हमारे सम होगी, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। बेटा V आप लोग हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3। एज वी नो डैट आपके पास V क्या होता है IR, तो R तो बेटा करंट सब में सेम है, ये हो जाएगा बेटा IR1 IR2 IR3। तो यहाँ से हमने I कॉमन ले लिया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा एज वी नो डैट V का होता है बेटा हमारे पास IRE। ठीक है, यहाँ बेटा पुट किया हमने IRE, तो बेटा I से I क्या होगा आपस में क्या हो गया, कट गया। बेटा R इक्वल्स क्या होगा बस R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा इसको हमने रिप्लेस कर दिया फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर से। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन n सीरीज। ठीक है, बेटा n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड हो तो आपके पास R इक्वल्स क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn तक। बेटा किसी को मसला तो नहीं आया इस टॉपिक में। ओके बेटा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक जो है ना हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, अब देखिए ना बेटा हर तमाम रजिस्टर्स का एक एंड कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव के साथ एंड तमाम रजिस्टर का दूसरा कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव के साथ। यानी देखिए ना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर connected with the positive terminal of the battery while the other end of each resistor is connected with the negative terminal of the battery, therefore voltage is same। अब वोल्टेज क्या होगा बेटा पास वो सेम होगी, V बराबर होगा V1 बराबर होगा V2 बराबर होगा V3 के। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट क्या होगी, इन पैरेलल सर्किट टोटल जो है ना बेटा हमारे पास अब करंट यहाँ में क्या बेटा डिफरेंट है। अब जितनी इसकी रेजिस्टेंस है उतना बेटा ये करंट यहाँ से पास होगा, जितनी इसकी है उसका उतना करंट पास होगा, तो जो टोटल करंट हमारे पास वो तमाम क्या बेटा होगा बस वो सम होगा। I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। एंड एज वी नो दैट आपके पास I क्या होता है V over R, बेटा V सब में क्या आपस में सेम है, ये बेटा I1 हो जाएगा V over R1 V over R2 V over R3। बेटा जब हमने यहाँ वैल्यू पुट किया तो I बेटा बराबर आ गया V over R1 प्लस V over R2 प्लस V over R3। अब बेटा सब में हमने V कॉमन ले लिया तो बेटा 1 over R1 1 over R2 1 over R3। नाउ बेटा हमने रिप्लेस कर दिया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को इन अ सिंगल रेजिस्टर से, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रेजिस्टर्स। एंड बेटा वो होता है I होता है V over RE। मैं बेटा पुट किया V over RE, तो V से V कट गया तो बेटा यहाँ में बस आ गया 1 over RE आ गया, 1 over R1 प्लस 1 over R2 प्लस 1 over R3। नाउ बेटा क्या हम इसको रिप्लेस करेंगे n रेजिस्टेंस से, बेटा यहाँ तक बस क्या हो जाएगा अप टू सो ऑन अंत में बेटा पास ये हो जाएगा। अब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो एडवांटेज हैं सीरीज के ऊपर। बेटा पहला एडवांटेज क्या है, बेटा हर एक रजिस्टर को क्या मिलेगी, हर एक डिवाइस को बेटा फुल वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, सेकंड एडवांटेज क्या है, बेटा हम हर एक को इंडिपेंडेंटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो बेटा आपके घरों में होती है ना वायरिंग, बेटा वो भी होती है हमारे पास पैरेलल में। हर स्विच को हम लोग हर हर एक जो है ना को हम अलग से ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ बेटा हम लोग कर सकते हैं। ओके बेटा, अब बेटा बताएं इन कॉम्बिनेशन में किसी को मसला है बेटा हैंड रेज करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी को मसला है बेटा हैंड रेज करें। यस यासीन अली बेटा आपने हैंड रेज किया, मोहम्मद यासीन बेटा आपने हैंड रेज किया, क्या बेटा क्वेश्चन है आपका। नो सर, पहले का किया हुआ। ओके बेटा भाई हैंड डाउन कर लेना। ठीक है, यस बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम, बेटा किसी बच्चे को मसला है। यस बेटा मोहम्मद अली क्या कह रहे हैं आप। सर मैं कह रहा हूँ नो सर, कोई मसला नहीं है, सही जा रहे हैं। ओके बेटा, बेटा अभी टॉपिक हम बेटा पढ़ते हैं। टॉपिक नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि क्या कहते हैं उसको, एक मिनट बेटा मैं वापस बैक कर लूँ। टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड
जोल्स लॉ क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जोल्स लॉ। बेटा जोल्स लॉ बेटा हमें ये बताता है कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा तो कितनी जो है ना करंट लॉस होगा बिकॉज ऑफ हीट। ठीक है। अब बेटा जब भी किसी वायर में से करंट पास होता है ना बेटा, वहां में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो है ना बेटा फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन से क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो बेटा हमें जोल्स लॉ ये बताएगा कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करेगा तो कितनी हीट लॉस होगी, कितना जो है ना हमारे पास जो है वो करंट लॉस होगा बिकॉज ऑफ हीट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको बता रहा हूँ स्टेटमेंट। ठीक है। इसने क्या कहा था? बेटा इसने कहा था कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस। ठीक है। बेटा रेजिस्टेंस से यहाँ मतलब कोई भी एप्लीकेशन है। ठीक है। आपने बल्ब लगाया हुआ है, आपने रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है, आपने टेलीविजन लगाया हुआ है, कोई बेटा आपने जो है ना चीज लगाई हुई है। ठीक है। कह रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट, बेटा हीट जनरेट होगी। ठीक है। इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट चार्जेस। ठीक है बेटा, जैसे पता आप जब अपने सर्किट आपने लगाया तो उसमें चार्जेस फ्लो होंगे, चार्जेस फ्लो होने से क्या होगी? हीट जनरेट होगी। बेटा बराबर किसकी होगी? इज इक्वल टू क्या होगी बेटा? प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट। क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम ड्यूरेशन टी। तो बाबू इसमें होगा हमारे पास होगा वो क्या बराबर होगा हमारे पास स्केयर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ये डब्ल्यू बेटा होगा हमारे पास आई स्क्वायर आर टी के। अब बेटा इसको हम डेरिवेशन कर लेते हैं। कंसीडर बेटा कि हमने 2 पॉइंट्स विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, दो पॉइंट्स आपने ले लिए के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? v वोल्ट है। और अगर बेटा इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू बिटवीन दिस पॉइंट्स देन अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्रिवल हमारे पास। ठीक है। वो w क्या होगी बेटा हमारे पास? एनर्जी ड्रिवल क्या होगी बेटा? कितने चार्जेस मूव किए, कितने वोल्टेज है? w का हमारे पास q इंटू v। और मेरा हमारे पास i क्या होता है? q डिवाइड बाई t, यानी q क्या हो जाएगा बेटा? i t। यहाँ मैंने पुट किया वैल्यू q की, W क्या आ गया? वी आई इंटू टी। एंड एज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ आपके पास V क्या होता है? आई आर। पुट के बेटा हमने आई आर बेटा हो गया आई स्क्वायर आर टी। तो ये बेटा हमारे पास आ गया गॉस लॉ सेट हो गया। अब बेटा हम नीचे पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। क्या दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट यूजफुल पर्पसेस। बेटा हम लोग इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा बल्ब करते हैं इसको कन्वर्ट लाइट में एंड हीट में। बेटा हीटर करते हैं आयरन में, हीटर एंड आयरन इनटू हीट एंड फैंस कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये आपके पास जो है ना इसकी जो है ना एप्लीकेशन है कुछ। बेटा यहाँ तक आज हमारा टॉपिक था। लेकिन बेटा किसी बच्चे को समझ नहीं आया बेटा हैंड रेज करें, बेटा दोबारा से आपको बता देता हूँ। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। मैं दोबारा से आपको जो भी टॉपिक आप कहेंगे मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। बेटा आज हमने जो है ना सबसे पहले 14.3 एग्जाम्पल की है। उसके बाद बेटा हमने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की है, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, और लास्ट भी हमने पढ़ा है अभी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जोस लॉ। ठीक है। इसलिए बेटा हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ जो है ना पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन। तो बेटा अगर इन तमाम टॉपिक्स में किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है बेटा आप हैंड रेज करें। मैं दोबारा से बेटा बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से रिपीट भी कर रहा हूँ। ठीक है। मैं तो आपको दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूँ लेक्चर का। ठीक है। आप देखें यहाँ पे बेटा सबसे पहले ना बेटा मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई थी ये 14.3। बेटा इसमें यह था कि कॉपर वायर थी जिसकी लेंथ थी हमारे पास 1 मिलीमीटर और डायमीटर 2 मिलीमीटर था। कह रहे थे आप इसका जो है ना रेजिस्टेंस फाइंड करें। बेटा फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का रो एल ओवर ए। बेटा लेंथ हमारे पास गिवन थी 1 मिलीमीटर थी और एरिया बेटा हमने फाइंड किया जो था एरिया ऑफ सर्कल। बेटा ए होता है पाई आर का स्क्वायर। बेटा पाई आर तो गिवन क्या गिवन डायमीटर था। बेटा हमने वो डायमीटर होता है डी बाई टू, तो एरिया हो गया बेटा पाई डी स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर बाई 4 हो गया। ठीक है। हम यहाँ वैल्यूज पुट की तो बेटा हमारे पास क्या इसका एरिया आ गया। फिर बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस का हो गया 0.54 इंटू रो। बेटा वैल्यू पुट की यहाँ पे हमने, हमारे इसका क्या इसका आंसर आ गया था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अब कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज हमने कहा कि रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं एंड टू एंड और करंट के पास सिंगल रास्ता होता है फ्लो होने के लिए। फिर टोटल वोल्टेज होगा वो सबका सम होगा। फिर बेटा ओम्स लॉ से हमने वी को पुट किया आई आर, बेटा हमने सॉल्व किया इसको। ठीक है। उसके बाद बेटा हमने जो है पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हमने कहा था कि तमाम की पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ और तमाम का लेफ्ट और राइट कनेक्ट है किसके साथ? नेगेटिव के साथ। और यहाँ में वोल्टेज सबको सेम मिली है। करंट बेटा यहाँ में क्या हो गया था? डिवाइड हो गया था। आई था I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ में वैल्यू जो था टोटल करंट बेटा हमारे पास वो था I1 प्लस I2 प्लस I3 V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर
तो ये हमने वैल्यू पुट की है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास एडवांटेज क्या है, हमने कहा कि हर एक डिवाइस को हम लोग ऑन ऑफ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और सबको बेटा मिल रही है फुल वोल्टेज। बेटा हमने पढ़ा जोस लॉ क्या होता है, तो उसमें हमने कहा कि जो है ना जोस हम बताते हैं कि जब भी किसी सर्किट में से चार्जेस फ्लो होंगे कितनी करंट लॉस होगा बिकॉज ऑफ हीट। बेटा वो हमने पढ़ा कि वो होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर टी, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। बेटा हमने पढ़ा कि जो है ना ये जो एनर्जी है बेटा हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। बल्ब करते हैं इसको लाइट में और हीट में, हीटर एंड आयरन करते हैं इसको हीट में, एंड फैन करते हैं इसको मैकेनिकल में। ओके बेटा, फिर आपका लेक्चर आज यहाँ तक था, ये आपको मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।